The topic we are going to discuss today is somatosensory cortex. Under this topic we will be discussing the basics of the cerebral cortex, in which we will be discussing the lobes, areas and pathway of the cerebral cortex. We will be discussing homunculus representation of the somatosensory area, layers of the cerebral cortex and their function, somatosensory area 1, that is primary somatosensory area, somatosensory area 2, that is secondary somatosensory area, द सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया. इसके साथ साथ हम लोग उसके क्लिनिकल्स भी पढ़ेंगे लाइक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट एंड एमॉर्फोसिंथेसिस. अंडर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग लेटरल इनहिबिशन, 2-point discrimination, and we will be practicing the frequently asked subjective question, Q&A on PG entrance exam and clinical challenging question. So starting with the basics of the cerebral cortex. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एक ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. ये एक ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ह्यूमन ब्रेन का ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. ये पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन का एक लेटरल व्यू होता है. इसको टोटल 4 लोब्स में हम लोग डिवाइड करते हैं. द फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में एक डीप सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रल सल्कस कहते हैं. पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है प्री ऑक्सीपिटल नॉच, और टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है सिल्वियन सल्कस या फिर लेटरल सल्कस. इस लेटरल व्यू के अंदर हम लोग 2 और स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज द ब्रेन स्टेम एंड द सेरेबेलम. वी नो दैट द ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स. मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा को कंबाइनली हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं. अब हम लोग कहते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको हम लोग डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से एरिया में हम लोग इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड करते हैं? द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग टोटल 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं. द सेंसरी कॉर्टेक्स, द मोटर कॉर्टेक्स एंड द एसोसिएशन एरिया. सेंसरी कॉर्टेक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल एरिया एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया आता है. इन एरियाज को हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है. इसको हमने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है. इसमें ये जो एरिया है ये प्राइमरी सोमेटिक एरिया है, ये सेकेंडरी सोमेटिक एरिया है. सो दिस एरिया इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया. ये प्राइमरी विजुअल एरिया और ये सेकेंडरी विजुअल एरिया है. ये प्राइमरी सोमेटिक एंड सेकेंडरी सोमेटिक एरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है पैराइटल लोब के अंदर, और ये जो ये सोमेटोसेंसरी इनपुट्स को रिसीव करने का काम करता है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल एरियाज जो होते हैं वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि विजुअल इनपुट्स को रिसीव करने का काम करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया जो होता है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है. तो ये टोटल 3 इंपॉर्टेंट सेंसरी कॉर्टेक्स हो जाते हैं, सेंसरी एरिया हो जाता है जो कि सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करने का काम करता है. सेकेंड, मोटर कॉर्टेक्स. मोटर कॉर्टेक्स जो होते हैं वो प्रोसेस्ड आउटपुट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. इसमें मेनली 2 एरियाज हो जाते हैं, प्री मोटर एरिया हो जाता है और प्राइमरी मोटर एरिया हो जाता है. ये जो एरिया है इसको हम लोग प्राइमरी मोटर एरिया कहते हैं, और ये जो एरिया है इसको हम लोग प्री मोटर एरिया कहते हैं. ये एरिया जो होता है वो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. नाउ कमिंग टू द थर्ड एरिया, दैट इज द एसोसिएशन एरिया. ये जो एसोसिएशन एरिया होता है इसके अंदर पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल, इसके अंदर टोटल 3 एसोसिएशन एरिया जो होते हैं वो नीदर क्लियरली वो ना ही सेंसरी होते हैं फंक्शन में, ना ही मोटर होते हैं फंक्शन में. ये एसोसिएशन एरिया का काम होता है इंटीग्रेट करने का सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को इंटीग्रेट कर करके एक डिसीजन बनाते हैं जो कि मोटर आउटपुट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है. सो इनका काम होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट करने का, या फिर कह सकते हैं कि सम अप करने का, एड अप करने का काम होता है. टोटल 3 एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसमें पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया जिसको हम लोग पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया कहते हैं, फिर आता है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, और फिर आता है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जिसको हम लोग एंटीरियर एसोसिएशन एरिया भी कहते हैं. तो ये टोटल 3 एसोसिएशन एरियाज हम लोग को दिख रहा है. जो पीछे पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया होता है इसको हम लोग पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया भी कहते हैं. ये एट द जंक्शन ऑफ द पैराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होता है. फिर हम लोग कहते हैं कि लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, ये जो एरिया होता है उसको हम लोग लिम्बिक एसोसिएशन एरिया कहते हैं. ये जो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होता है वो इमोशंस को लिंक करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन के साथ. और फिर प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया होता है. ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जो होता है वो हाई ऑर्डर कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए थिंकिंग का काम करता है. इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, तो ये टोटल हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को टोटल 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया, द सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स एंड द एसोसिएशन एरिया. अब हम लोग बात करेंगे पाथवे ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. पाथवे ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन में हम लोग कहते हैं कि जो प्राइमरी एरियाज होते हैं, प्राइमरी सेंसरी एरिया से इन्फॉर्मेशन जाती है सेकेंडरी या फिर हाई ऑर्डर सेंसरी एरिया में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है एसोसिएशन एरिया में. सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में, जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल होता है अटेंशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए.
वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के थ्रू होते हुए जाती है प्री फ्रंटल और एंटीरियर एसोसिएशन एरिया, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कॉग्निटिव फंक्शन और प्लानिंग ऑफ द मोटर एक्शन होता है। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन पहुँचती है प्री मोटर सेकेंडरी मोटर एरिया के अंदर और फिर पहुँचती है प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पाथवे होता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो असेंडिंग पाथवे के थ्रू आती है और सेंसरी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर कोई सोमेटो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो वो सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर आएगी, कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन है तो वो विजुअल एरिया के अंदर आएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल एरिया के अंदर आएगी, और कोई ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया के अंदर आएगी। फिर इन तीनों की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहुंचती है पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में। ये पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में इन तीनों इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है, या फिर ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिंकअप होती है, वो तीनों इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समअप होती है और उनका एक डेफिनेट मीनिंग निकलता है। फिर उस मीनिंग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, फिर ये इन्फॉर्मेशन जो हो जाती है वो ट्रैवल करती है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में। जो ये इन्फॉर्मेशन प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में जाती है तो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया को क्रॉस करती है। ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया में इस इन्फॉर्मेशन से इमोशंस का लिंकिंग होता है और फिर ये पहुंचता है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में। प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में हाई ऑर्डर कॉग्निटिव थिंकिंग होता है और वहां से एक मोटर फंक्शन डिसाइड होता है। ये मोटर फंक्शन का जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है प्री मोटर एरिया और फिर प्राइमरी मोटर एरिया में, जहां से मोटर फंक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है डिसेंडिंग पाथवे से, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिर रिले हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा पाथवे होता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो एक पर्सन है जो कि आपको टैप करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जो कि आपको टैप करता है और आप उसको देखते हैं और वो टैप करके आपको बुलाता है अपने तरफ। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन कैसे कैरी करेगा? सबसे पहले सोमेटो सेंसरी इनपुट जाएंगे। सोमेटो सेंसरी इनपुट जो होगा वो सोमेटो सेंसरी एरिया में जाएगा टैपिंग का, कि किसी ने आपको टच किया, वो टच की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सोमेटिक एरिया में जाएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोमेटिक एरिया में जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको देखोगे कि किसने आपको टच किया, ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल एरियाज में जाएगी। इसके बाद फिर आप सुनोगे कि उसने आपको अपने तरफ बुलाया है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में जाएगी। फिर ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इंटीग्रेट होगी और इंटीग्रेट होकर पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ये इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होगा कि किसी ने आपको टैप किया है, वो आदमी को आप पहचानोगे और उसके बाद फिर वो उसने आपको बुलाया है, इसका एक डेफिनेट मीनिंग निकलेगा। उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया से क्रॉस करेगी। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया में उस इन्फॉर्मेशन से एक इमोशन लिंक हो जाएगा कि वो आपका फ्रेंड है या फिर वो आपका एनिमी है। ये दोनों से एक इमोशन लिंक हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इमोशन आएगा, दोनों के इन्फॉर्मेशन को अलग अलग इमोशन मिलेगा। उसके बाद फिर ये जाएगा प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में। प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में आप डिसीजन लोगे कि अब आपको करना क्या है। अगर आपको किसी फ्रेंड ने बुलाया तो आप उसके पास जाने का डिसीजन लोगे, अगर आपको किसी एनिमी ने बुलाया है तो फिर आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में आप डिसीजन लोगे कि आपको करना क्या है। फिर जब आप डिसीजन ले लोगे तो फिर वो डिसीजन जाएगा प्री मोटर एरिया में और प्राइमरी मोटर एरिया से वो डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू वो डिसीजन जो हो जाएगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा और प्रोसेसिंग ऑफ द डिसीजन हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा पाथवे होता है कि कैसे कोई इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पास करती है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रॉडमैन्स एरिया की। एक साइंटिस्ट थे ब्रॉडमैन्स, जिसने टोटल 50 स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाया था। ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 50 एरियाज में डिवाइड किया था, जिसको ब्रॉडमैन्स एरिया कहा था। तो एक पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 50 एरियाज में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग ब्रॉडमैन्स एरिया कहते हैं। हम लोग जो इस सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सोमेटो सेंसरी एरिया पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है, तो पैराइटल लोब की थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। पैराइटल लोब को हम लोग टोटल एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस से। एंटीरियर हाफ में रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोमेटोसेंसरी सिग्नल होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर हाफ में क्योंकि सोमेटोसेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे रिसेप्शन मतलब सेंसरी इनपुट का रिसीविंग होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। इसको टोटल 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, सोमेटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमेटोसेंसरी एरिया 2। सोमेटोसेंसरी एरिया 1 जो होता है वो ब्रॉडमैन्स एरिया 3, 1 और 2 को इंक्लूड करता है और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन होता है। जबकि सोमेटोसेंसरी एरिया 2 जो होता है वो ब्रॉडमैन्स एरिया 40 और 43 को इंक्लूड करता है, जहाँ पे पुअर डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन होता है। सोमेटोसेंसरी एरिया 2 जो होता है उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस ये एक हायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोमेटोसेंसरी एरिया 1 को।
इसके बाद हम लोग पोस्टीरियर हाफ की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर हाफ में हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है जिसको सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया कहते हैं। जो पूरा पैरेटो टेम्पोरल ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया था उसका एक पार्ट होता है सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, जहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब में हम लोग कहते हैं कि फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है। इट इज मोटर एरिया जो होता है वो मोटर कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द बॉडी मूवमेंट। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है इस चैप्टर का। एंड ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट होता है जिसके अंदर विजुअल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, और टेम्पोरल लोब होता है जिसके अंदर ऑडिटरी सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का मेन एम है सोमेटोसेंसरी सिग्नल, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स को समझना। तो अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ द, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन एट द सोमेटोसेंसरी एरिया 1। ये एक ह्यूमन ब्रेन था जिसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया। इस ह्यूमन ब्रेन के क्रॉस सेक्शन, ये ह्यूमन ब्रेन का जो क्रॉस सेक्शन था सोमेटोसेंसरी एरिया पे जब इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो ये कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन मिला। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग कहते हैं जो सिग्नल्स आती है कॉन्ट्रोलेटरल साइड ऑफ द बॉडी से, मतलब राइट पार्ट ऑफ द बॉडी से लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स और लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हो जाती है वो नर्व्स के थ्रू, ये इन्फॉर्मेशन जो हो जाती है वो कैसे, कौन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया में कौन सा पार्ट जो होता है वो सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करता है, इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। अब हम लोग कहते हैं कि जैसे ये जो मीडियल पार्ट में होता है वो लोअर लिम्ब प्रेजेंट होता है, लोअर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर ट्रंक हो जाएगा, ये हेड एंड नेक हो जाएगा, अपर लिम्ब हो जाएगा, फिंगर एंड थंब हो जाएगा, फेस हो जाएगा, फिर अपर लिप हो जाएगा, लिप हो जाएगा, टंग हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे एरियाज है, ये सारे एरियाज का इन्फॉर्मेशन इन पार्ट में क्या होता है, रिसीव होता है। अब हम लोग बात करेंगे एरिया डिवीजन ऑफ द सोमेटिक कॉर्टेक्स। हमने देखा कि लिप्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है फेस से, फेस का एरिया थंब से ज़्यादा है। द रीज़न क्या है कि यहाँ का जो एरिया का ज़्यादा होने का रीज़न क्या होता है कि जो स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा साइज ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया होगा। तो स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स क्योंकि लिप्स के अंदर ज़्यादा होती है जिस वजह से साइज ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न होता है कि कुछ एरियाज बड़े क्यों हैं और कुछ एरियाज बड़े छोटे क्यों हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स है वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट की। तो हम लोग कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स के उसका जो सेंसरी एरिया होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो सेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो सेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया होता है वो मीडियल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज लोअर लिम्ब, और ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज द अपर लिम्ब। तो ये जो होता है जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है वो मीडियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है वो लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू द लेयर्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको हम लोग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो लेयर्स प्रेजेंट होती है टोटल 6 लेयर्स में हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड करते हैं फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। ये जो 6 लेयर्स होती हैं उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है मॉलिक्यूलर लेयर, फिर होती है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, फिर होती है एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, फिर होती है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, फिर होती है इंटरनल पिरामिडल लेयर, फिर होती है मल्टीफॉर्म और फ्यूजिफॉर्म लेयर। तो ये टोटल 6 लेयर्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं हम लोग अपने पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो ये न्यूरोनल लेयर्स हैं इसमें जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं दैट इज द मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर एंड एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। इन तीनों लेयर को मिला करके हम लोग सुप्रा ग्रेनुलर लेयर कहते हैं। फिर प्रेजेंट होती है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, और उसके बाद फिर जो इंटरनल पिरामिडल लेयर और मल्टीफॉर्म फ्यूजिफॉर्म लेयर होती हैं जो कि डीपेस्ट लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को मिला करके हम लोग कहते हैं इंफ्रा ग्रेनुलर लेयर। अब इन लेयर्स का फंक्शंस क्या होता है, हम लोग इन लेयर्स के फंक्शंस को एक एक करके समझेंगे। इन लेयर्स के फंक्शंस में हम लोग आते हैं तो लेयर 1 और 2 का जो फंक्शन होता है उनका फंक्शन होता है कि यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी ओरिजिन एंड टर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशनल इंट्राकॉर्टिकल कनेक्शंस। तो ऐसे कनेक्शंस जो कि दैट इज द कनेक्शंस विद द अदर एरियाज ऑफ सेम हेमिस्फीयर। तो एसोसिएशनल इंट्राकॉर्टिकल कनेक्शंस एक ही हेमिस्फीयर के अंदर जो एसोसिएशनल कनेक्शंस होते हैं उसको हम लोग एसोसिएशनल इंट्राकॉर्टिकल कनेक्शन कहते हैं। और लेयर 1 और 2 में प्राइमरी ओरिजिन और टर्मिनेशन ऑफ ऐसे कनेक्शंस का ओरिजिन और टर्मिनेशन होता है। तो ये जो लेयर 1 था और ये जो लेयर 2 था दैट इज द मॉलिक्यूलर लेयर और एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर था, यहाँ से जो न्यूरॉन्स कुछ ओरिजिनेट होंगे और कुछ न्यूरॉन्स जो होंगे वो यहाँ से लीव करेंगे। ये जो न्यूरॉन्स जो ओरिजिनेट कर रहे हैं और यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स जो कि यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये न्यूरॉन्स जो होंगे वो कौन से न्यूरॉन्स के पार्ट होंगे, एसोसिएशन एरिया के न्यूरॉन्स के पार्ट होंगे। Now coming to the layer 2 and layer 3rd. Layer 2 and layer 3rd is responsible for the primary origin and the termination of commissural intracortical connection. Commissural intracortical connection, that is the connection to the opposite hemisphere primarily through the corpus callosum. तो ये जो commissural intracortical connection जैसे कि कमिश्चर होता है, जैसे कि corpus callosum एक कमिश्चर है जो कि राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो ओरिजिन जो नर्व का
ऐसे नर्व जो कि कमिश्नल इंटरकॉर्टिकल कनेक्शंस बनाने का काम करते हैं, मतलब दो हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन नर्व्स का ओरिजिन और टर्मिनेशन लेयर सेकंड और लेयर थर्ड में होता है। तो ये जो लेयर सेकंड और लेयर थर्ड है, यहाँ से कुछ यहाँ से जो कुछ न्यूरॉन्स ओरिजिनेट करेंगे और टर्मिनेट करेंगे, जो कि कमिश्नल इंट्राकॉर्टिकल कनेक्शन बनाएंगे, मतलब दो हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने का काम करेंगे। फिर लेयर 4 प्रेजेंट होता है। ये जो लेयर 4 होती है वो रिसीव करती है थैलेमोकॉर्टिकल कनेक्शन। थैलेमोकॉर्टिकल कनेक्शन मींस थैलेमस से कॉर्टेक्स तक आने वाले जो कनेक्शंस होते हैं उनको रिसीव करने का काम करती है लेयर 4, जो कि प्रोमिनेंट होती है प्राइमरी सेंसरी एरियाज में। तो ये सिंपल सी बात है कि इंफॉर्मेशन आ रही है थैलेमस से, तो थैलेमस से जो कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन आएगी वो लेयर 4 में जाकर के टर्मिनेट करेगी, दैट इज द इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लेयर 5 एंड लेयर 6। लेयर 5 एंड लेयर 6 जो होते हैं वो कनेक्ट करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द सब कॉर्टिकल रीजन्स, और ये प्रोमिनेंट होती है मोटर कॉर्टिकल एरिया में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सब कॉर्टिकल रीजन से ये क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ से जो नर्व होंगे लेयर 5 एंड 6 से जो नर्व होंगे, ये नर्व यहाँ से लीव करेंगे और लीव कर करके ये सब कॉर्टिकल एरियाज में जाएंगे। इस वजह से ये कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, मोटर एरियाज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो ये हमने डिफरेंट फंक्शंस देखा कि कैसे सारे के सारे एरियाज जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लेयर 5 और लेयर 6 के बारे में, और बातें करते हैं कि लेयर 5 और लेयर 6 में थोड़ा डिफरेंस होता है कि लेयर 5 जो होती है, लेयर 5 जो होती है वो एक्सॉन सेंड करती है बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड को, जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन को। और लेयर 6 जो होती है वो सेंड करती है एक्सॉन किसको, थैलेमस को, जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं एक्साइटेटरी लेवल ऑफ द इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स एंटरिंग द थैलेमस। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये सारी की सारी लेयर्स जो थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो 5 और 6 लेयर थी वो प्रोमिनेंट थी मोटर कॉर्टिकल एरियाज में, तो सिंपल सी बात है कि ये कॉर्टेक्स को किससे जोड़ती थी, सब कॉर्टिकल रीजन से जोड़ती थी। अब ये जो कॉर्टेक्स से सब कॉर्टिकल रीजन को जोड़ती थी, तो उसमें से जो लेयर 5 थी वो एक्सॉन सेंड करती थी इन तीनों को, और वहाँ पे जाकर के सिग्नल ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जाता था। और लेयर 6 जो होती थी वो थैलेमस को एक्सॉन सेंड करती थी, जहाँ पे जाकर के इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स को क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 3 डिफरेंट एरियाज, दैट इज द सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, सोमेटोसेंसरी एरिया 2 दैट इज सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया, एंड सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं सोमेटोसेंसरी एरिया 1 दैट इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। ये सोमेटोसेंसरी एरिया ब्रॉडबैंड एरिया 3, 1 और 2 को इंक्लूड करता है। The prominent layers are supragranular and internal granular layer which is discussed earlier. एंड अब हम लोग बात करते हैं कि किस लेवल पे कौन सा एनालिसिस होता है। हम लोग कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो असेंडिंग पाथवे से सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगाटा के लोअर लेवल पे आकर टर्मिनेट करती है, उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से बिगिन होता है और पूरे ब्रेन स्टेम को ट्रांसफर करते हुए वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लिया ऑफ द थैलेमस में जाकर के टर्मिनेट करता है। फिर वहाँ से बिगिनिंग होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का, जो कि सोमेटोसेंसरी एरिया में जाकर के टर्मिनेट करती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम और थैलेमस के लेवल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस होता है। तो जितने भी सोमेटोसेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं वो सारे सोमेटोसेंसरी इनपुट्स का क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ द सेंसेशंस, वो सारे के सारे क्वालिटी ऑफ इंटेंसिटी का एनालिसिस जो होता है वो थैलेमस और ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो जाता है। कौन कौन से सेंसेशन होते हैं सोमेटोसेंसरी सेंसेशन, द पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका क्वालिटी एंड इंटेंसिटी जो होता है वो थैलेमस और ब्रेन स्टेम के लेवल पे एनालाइज कर लिया जाता है। सोमेटोसेंसरी लेवल पे इन्हीं सेंसेशंस का, दैट इज पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर का क्रिटिकल लोकलाइजेशन होता है। क्रिटिकल लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर का जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किस स्पेसिफिक जगह से आ रहा है, उसका स्पेसिफिक लोकलाइजेशन क्या है, ये हमें सोमेटोसेंसरी एरिया 1 में पता चलता है। और सोमेटोसेंसरी एरिया 1 का कुछ और क्रिटिकल सेंसरी एनालिसिस का काम होता है, जैसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करना, शेप और फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करना, दैट इज स्टीरियोग्नोसिस, एंड टेक्सचर ऑफ द मटेरियल को डिटरमाइन करना। तो जो क्रिटिकल सेंसरी एनालिसिस और क्रिटिकल लोकलाइजेशन ऑफ द सेंसेशंस होता है वो सोमेटोसेंसरी एरिया 1 का काम होता है। एक और बात से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने हाइपोथेटिकली इस पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया, तो भी हम लोग कहते हैं कि जो सेंसेशंस होते हैं जैसे पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर, इसकी क्वालिटी और इंटेंसिटी को जो पेशेंट होगा वो डिटरमाइन कर सकता है। बस ये नहीं डिटरमाइन कर सकता है कि उसकी स्पेसिफिक लोकलाइजेशन क्या होगी। मतलब अगर किसी को पेन होगा, अगर उसके पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और उसको पेन होगा, तो वो ये तो बोल देगा, अगर उसको कोई पिन प्रिक किया जाएगा उसके राइट हैंड में, उस राइट फिंगर में, तो वो ये तो बता देगा कि उसका कोई पिन प्रिक हुआ है और वो राइट हैंड में कहीं पे हुआ है। वो ये नहीं
नहीं बता पाएगा कि उस पॉइंट पे हुआ है। उस पॉइंट पे उस लोकलाइजेशन का काम क्या होता है, सोमेटो सेंसरी एरिया 1 का होता है। तो अगर सोमेटो सेंसरी एरिया 1 दैट इज अगर पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग रिमूव कर दिए तो फिर लोकलाइजेशन ऑफ द सेंसेशंस नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन था सोमेटो सेंसरी एरिया 1 का। सोमेटो सेंसरी एरिया 1 के बाद सेकंड एरिया आ जाता है जिसको हम लोग सोमेटो सेंसरी एरिया 2 कहते हैं। सोमेटो सेंसरी एरिया 2 दैट इज सेकेंडरी सोमेटो सेंसरी एरिया और S2 से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये ब्रॉडमैन्स एरिया 40 और 43 को इंक्लूड करता है। इट डज फर्दर एलोबरेशन ऑफ द सेंसरी डाटा रिसीव्ड फ्रॉम S1 एंड थैलेमिक न्यूक्लियाई। जो थैलेमिक न्यूक्लियाई और सोमेटो सेंसरी एरिया 1 से इंफॉर्मेशन आ रही थी उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा एलोबरेट करता है ये। S2 जो होता है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होता है। इसका हम लोग को एक्सप्लेनेशन ऐसे दिखता है कि जब भी हम लोग S1 का एब्लेशन करते हैं, व्हाट इज एब्लेशन? एब्लेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द बॉडी टिश्यू। जब भी हम लोग S1 दैट इज सोमेटो सेंसरी एरिया 1 दैट इज प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया का सर्जिकल रिमूवल या फिर एब्लेशन करते हैं तो सोमेटो सेंसरी एरिया 2 जो होता है वो डेफिशिएंट इन द सेंसरी प्रोसेसिंग, ये भी सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोमेटो सेंसरी एरिया 1 से सोमेटो सेंसरी एरिया 2 जो होता है वो लिंक होता है। अगर हम लोग सिर्फ सोमेटो सेंसरी एरिया 2 का एब्लेशन करते हैं दैट इज सर्जिकल रिमूवल करते हैं तो उससे सोमेटो सेंसरी एरिया 1 को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ सोमेटो सेंसरी एरिया 1। सो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सोमेटो सेंसरी एरिया 1 और सोमेटो सेंसरी एरिया 2 जो होता है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। सोमेटो सेंसरी एरिया 1 जिसका काम सेंसरी एनालिसिस का होता है और सोमेटो सेंसरी एरिया 2 जिसका काम फर्दर एलोबरेशन का होता है, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब हम लोग तीसरे एरिया को डिस्कस करेंगे दैट इज सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले एसोसिएशन एरिया के बारे में समझेंगे, हमने रिवाइज करेंगे। हमने कहा था कि एसोसिएशन एरिया टोटल 3 एसोसिएशन एरिया हमने बताए थे। एक पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया या फिर पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, सेकंड वाज लिम्बिक एसोसिएशन एरिया एंड थर्ड वाज प्री फ्रंटल और एंटीरियर एसोसिएशन एरिया। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी इनपुट से इंफॉर्मेशन थी वो सबसे पहले पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया के अंदर आती है, जहाँ पे उन सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट या फिर समअप किया जाता है। वहाँ से उस इंफॉर्मेशन में उस इंफॉर्मेशन में इमोशन का लिंकेज होता है जो कि लिम्बिक एसोसिएशन एरिया करता है, जो कि उसमें उस इंफॉर्मेशन में इमोशंस को लिंक या फिर इंटीग्रेट करने का काम करता है। फिर वो इंफॉर्मेशन प्री फ्रंटल या फिर एंटीरियर एसोसिएशन एरिया में जाती है, जहाँ पे जिस एरिया में जाकर के क्या होता है कॉग्निटिव थिंकिंग एंड हायर प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। और ये डिसीजन मेकिंग जब डिसीजन हो जाता है तो फिर वो मोटर एरिया से जाकर के इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिसेंडिंग पाथवे से नीचे की तरफ आ जाती है। पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया जो कि एट द जंक्शन ऑफ द पेराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट था। इस एसोसिएशन एरिया को फर्दर हम लोग इस एसोसिएशन एरिया के अंदर 3 और एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया और ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया का क्या होता है मिक्सअप होकर के क्या बनता है पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया बनता है। अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो होता है वो हाई ऑर्डर उसका काम क्या होता है, हाई ऑर्डर इंटीग्रेटिव कॉर्टिकल एरियाज दैट इंटरवेन बिटवीन द सेंसरी इनपुट एंड मोटर इनपुट, मोटर आउटपुट। हमें पता है कि एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो नीदर क्लियरली सेंसरी होते हैं और नीदर क्लियरली मोटर इन फंक्शन होते हैं। ये हाई ऑर्डर एरियाज होते हैं जो कि इंटीग्रेटिव कॉर्टिकल एरियाज होते हैं जो कि सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट के बीच में इंटरवेन करते हैं। सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो होता है वो ब्रॉडमैन्स एरिया 5 और 7 को इंक्लूड करता है। इट रिसीव्स द कनेक्शन फ्रॉम S1 and S2 वेंट्रोबेसल न्यूक्लियाई एंड अदर एरियाज ऑफ थैलेमस, विजुअल एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये बहुत सारे कनेक्शंस रिसीव करता है। सिंपल सी बात है, S1 और S2 से तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता ही है, साथ ही साथ डायरेक्ट वेंट्रोबेसल न्यूक्लियाई दैट इज वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियाई से डायरेक्ट कनेक्शन भी रिसीव करता है और एंड अदर एरियाज ऑफ द थैलेमस से भी रिसीव करता है एंड विजुअल एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स से भी रिसीव करता है। ऑब्वियस सी बात है कि इन सब से रिसीव करके ही ये इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का काम करेगा। एसोसिएशन एरियाज मतलब ही होता है इंटीग्रेटिव एरियाज, ये सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, मतलब एडअप करने का काम करते हैं ताकि एक यूजफुल मीनिंग निकल सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसका एक और फंक्शन, ये जो सोमेटो सेंसरी एरिया होता है, ये सोमेटो सेंसरी एरिया जो होता है वो प्रोवाइड्स डीपर मीनिंग टू द सेंसेशन बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस सेंसेशन। तो ये सारे वेरियस सेंसेशन को ये क्या करता है, इंटीग्रेट करके डीपर मीनिंग प्रोवाइड करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ रिमूविंग सोमेटो सेंसरी एरिया। अगर हम लोग सोमेटो सेंसरी एरिया को रिमूव कर दे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब हम लोग 2 क्लिनिकल्स पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट पढ़ने वाले हैं और एक एमॉर्फोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया ऑफ द वन साइड को रिमूव कर दें,
लेट सपोज इट कि हमने राइट साइड ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया को हमने रिमूव कर दिया, तो टोटल 3 चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, ही और शी लूजेज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फेल्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जो कि फील नहीं कर पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो होता है वो सोमेटोसेंसरी सिग्नल्स जो होते हैं उनका क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो कोई भी जो फील होगा, मतलब टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, ये सारे जो सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन है, इनको ये जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को ये फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को फील नहीं कर पाएगा। सेकेंड, ही लूजेस द सेंस ऑफ फॉर्म ऑफ हिज और हर ओन बॉडी और द बॉडी पार्ट ऑन द अपोजिट साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया को रिमूव किया जाए तो वो अपने खुद के बॉडी पार्ट का लेफ्ट साइड को वो क्या नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अपने खुद के लेफ्ट बॉडी पार्ट को वो के सेंस का, उसको के फॉर्म का उसको सेंस नहीं होगा। इस पूरे के प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट कहते हैं। मतलब वो कोई भी काम करेगा तो वो अपने लेफ्ट साइड को ध्यान में नहीं रखेगा, उसके लिए उसका लेफ्ट साइड फंक्शनल नहीं होगा, वो अपने लेफ्ट साइड को इंक्लूड ही नहीं करेगा अपने बॉडी पार्ट में। वो मानेगा ही नहीं कि उसका लेफ्ट पार्ट भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सोमेटोसेंसरी एरिया जो होगा वो राइट साइड का डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट, इसको हम लोग, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट एक कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल फीचर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट पार्ट का जो सोमेटोसेंसरी पार्ट है वो ये पार्ट है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि और क्या नहीं कर पाएगा, ही और शी वाइल फीलिंग द ऑब्जेक्ट्स द पर्सन टेंड्स to recognize only one side of the object, that is right side, and forgets that the other side even exists. वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ को अगर देखेगा तो वो कोई भी चीज़ को अगर फील करेगा तो उसकी राइट साइड को फील कर पाएगा, पर उसके लेफ्ट साइड से वो फील नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एमॉर्फोसिंथेसिस। मतलब वो जो उसका पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी है, उसका पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को वो टच कर, जिस भी वो ऑब्जेक्ट को फील करेगा टच करके या फिर अपने सेंसेशन से फील करने की कोशिश करेगा, उसके राइट साइड को वो तो फील कर लेगा पर और रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन लेफ्ट साइड को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग एमॉर्फोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम लोग कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट को थोड़ा और अच्छे से समझे। कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट एक्चुअली में 2 पार्ट से बनता है, विजुअल कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट और सोमेटिक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट। ये दोनों मिलकर के कंप्लीट कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट होता है। विजुअल कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट जो होता है वो ड्यू टू द डैमेज ऑफ विजुअल पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द डैमेज ऑफ द विजुअल पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, तो जो पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया था, जो कि पैरेटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया था, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला उसको हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला एरिया जो उसको हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो अगर विजुअल एसोसिएशन एरिया का डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, विजुअल कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट हो जाएगा। इनअटेंशन इन द विच रिजल्ट्स इन इनअटेंशन इन द विजुअल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डैमेज। मतलब उसको एक साइड की चीज़ें नहीं दिखेंगी और दूसरी साइड की चीज़ें को वो देखेगा। मतलब अटेंशन दिखेंगे नहीं, उसको दिखेंगी पर वो उस पर उसका अटेंशन नहीं जाएगा। तो एक साइड की चीज़ों पे उसका अटेंशन नहीं जाएगा और दूसरी साइड की चीज़ों पे उसका अटेंशन जाएगा। ये होता है विजुअल कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट। सेकंड होता है सोमेटिक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट। सोमेटिक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये जो दूसरा एसोसिएशन एरिया था, इसका जो पार्ट था पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया का, जिसका नाम था सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इसके डैमेज की वजह से क्या हो जाता है, सोमेटिक कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसमें इनअटेंशन इन द फीलिंग ऑफ द सेंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डैमेज। जो डैमेज होगा उसके अपोजिट साइड में सेंस का फीलिंग नहीं होगा कि कौन सा सेंसेशन उसको फील करना चाहिए, वो फील नहीं कर पाएगा। तो ये कंप्लीटली हमने कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट को हमने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा इस वीडियो का था। बाकी जो लेटरल इनहिबिशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रैक्टिस सेशन, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, Q&A ऑन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल चैलेंज, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे।